सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए इस सप्ताह यानी कि 18 से 24 मार्च 2019 तक की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर 1,50,000 से ज़्यादा खाली पदों पर ऑल इंडिया के मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो सभी कैंडिडेट्स इन भर्तियों पर लास्ट डेट से पहले पहले अपनी एलिजिबिलिटी और चॉइस के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कौन सी भर्ती के लिए निकली है, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, कितनी एप्लीकेशन फीस आपको जमा करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन भर्तियों की पूरी जानकारी। फर्स्ट नंबर की जॉब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंदर निकली है। पोस्ट के नाम है यहाँ पर ग्रुप डी लेवल 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 1,03,769 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हो, जैसे कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 42,355 खाली पद है, वहीं ओबीसी के लिए 27,378 खाली पद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10,381 खाली पद है। एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 15,559 खाली पद है और एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 7,984 खाली पद है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 1,03,769 खाली पद हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है और ITI पास होना जरूरी है किसी रिलेवेंट ट्रेड के अंदर। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 33 साल रखी गई है। सैलरी आपको लेवल 1 से 7th के अकॉर्डिंग पे कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि UR और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए केवल 250 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 12 मार्च 2019 थी, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 12 अप्रैल 2019 है। फीस आप 18 अप्रैल 2019 से पहले पहले जमा करा सकते हो। एग्जाम आपका सितंबर और अक्टूबर 2019 महीने में कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.rrbhopal.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है स्कूल शिक्षा और खेल विभाग के अंदर। पोस्ट के नाम है यहाँ पर टीचर। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 10,001 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। डिपार्टमेंट वाइज भी आप यहाँ से वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हो, जैसे कि जिला परिषद में 5,152 खाली पद है, नगर निगम में 563 खाली पद है, नगर पालिका के अंदर 261 खाली पद है, निजी सहायता प्राथमिक स्कूलों में 261 खाली पद है और निजी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 3,764 खाली पद है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 10,001 खाली पद है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास BEd या फिर DEd या फिर TAIT या फिर TET का पास होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 38 साल रखी गई है। सैलरी आप ऑफिशियल नोटिस से देख सकते हो। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज ही जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 50 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 3 मार्च 2019, वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को स्कूल शिक्षा और खेल विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है edu-staff.maharashtra.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद
आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हो। अब हम आपको थर्ड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर। पोस्ट के नाम है यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर और फायरमैन। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 8,826 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। पोस्ट वाइज भी आप यहाँ से वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हो, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए 8,427 खाली पद है। वहीं जेल वार्डर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए 208 खाली पद है। फायरमैन की पोस्ट के लिए 191 खाली पद है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 8,826 खाली पद हैं जिन पर आप बेझिझक आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर इसके बराबर कोई एग्जाम किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 24 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 18,200 से रुपये 52,900 के बीच में पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर 130 रुपये जमा करानी है। ये एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 8 मार्च 2019। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है TNUSRBonline.org। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल 1 बाय 1 केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको फोर्थ नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 6,379 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी रिलेवेंट ट्रेड के अंदर। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 37 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 4600 ग्रेड पे के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज ही जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST PH और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए केवल 50 रुपये आवेदन शुल्क है। यह आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा। सीधी भर्ती है, केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 11 मार्च 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 15 अप्रैल 2019 है, जिससे पहले आप आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है pariksha.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको फिफ्थ नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर गैंगमैन ट्रेनी। टोटल वैकेंसीज 5000 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 5वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 40 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 15,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज ही जमा करा सकते हो, जैसे कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 500 रुपये आवेदन शुल्क है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर ऑफलाइन वे से चालान फॉर्म के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 22 मार्च 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 22 अप्रैल 2019 है। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है जो कि है www.tanjadco.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 6th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है तमिलनाडु पोस्टल सर्कल के अंदर। पोस्ट का नाम है यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 4,442 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 40 साल रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 10,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज ही जमा करा सकते हो, जैसे कि ओसी ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है, वहीं बाकी सब फीमेल SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। यह आवेदन शुल्क आप किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीधी भर्ती है, केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। डेट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 15 मार्च 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो वो 15 अप्रैल 2019 है, जिसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हो। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को तमिलनाडु पोस्टल सर्कल की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.appost.in/gds online। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम आपको 7th यानी कि लास्ट नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है उड़ीसा पोस्टल सर्कल के अंदर। पोस्ट का नाम यहाँ पर है ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS। टोटल वैकेंसी 4,392 है, जिन पर आप आवेदन कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 40 साल के बीच में रखी गई है। सैलरी आपको रुपये 10,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि OC OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है, बाकी सब फीमेल SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। ये आवेदन शुल्क आप हेड पोस्ट ऑफिस में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट थी 15 मार्च 2019। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2019। इस डेट के बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हो। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट को उड़ीसा पोस्टल सर्कल की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि है www.appost.in/gds online। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हो। प्लस आपको वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक भी दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप सिंपली इन भर्तियों पर ऑनलाइन आवेदन लास्ट डेट से पहले कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग रिक्रूटमेंट के अपडेट्स अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।